हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ फोर लेग स्टीयरअप। यानी कि जब हमारे पास फोर लेग्ड हों स्टीयरअप के 1, 2, 3 एंड 4, उस केस में हम कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करें। जब टू लेग स्टीयरअप होती है उस केस में हम क्वाइट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कटिंग लेंथ। साइड बी का हम क्या करते हैं, उसमें क्लियर कवर माइनस कर लेते हैं और 2 टाइम्स हाफ ऑफ द डायमीटर जो स्टीयरअप होता है वो डिडक्ट करके हमारे पास आ जाता है। बट इन केस ऑफ फोर लेग स्टीयरअप होता है क्या है कि हमें दो रिंग्स यूज करते हैं उसमें। तो दो रिंग्स के केस में हमें जो ए वाली साइड होती है वो काफी मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना। ये यहां से अगर हमें ए यहां तक कैलकुलेट करना वो कैसे करते हैं वो आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना क्या होता है कि जो हमारे पास बीम के डायमेंशन गिवन है वो है 400 mm इंटू 500 mm। मतलब जो उसकी वाई डायरेक्शन है बीम की वो 500 mm है और जो एक्स डायरेक्शन है वो 400 mm है। इस केस में हमने टू रिंग्स यूज करी है, एक मैंने ब्लैक में ड्रॉ करी है और एक ब्लू में ड्रॉ करी है। ठीक है, तो इस केस में रिंग 1 हमारी ब्लैक वाली होगी, रिंग 2 हमारी जो ब्लू वाली होगी। ठीक है, हमारे पास बीम में जो टॉप में बार्स हैं वो भी 4 नंबर्स में है और बॉटम में भी 4 नंबर्स में है। और जो टॉप बार्स हैं उनका डायामीटर क्या है, मेन बार्स डाया है 20 mm, यानी कि ये जो 8 बार्स है मेन वाली उसका डाया है 20 mm। और ये जो स्टीरअप्स हैं हमारे पास इनका डायमीटर क्या है 8 mm। और जो ये क्लियर कवर है दैट मीन्स कि ये स्टीरअप के साइड में जो कंक्रीट का क्लियर कवर है वो कितना है 30 mm। तो शुरू करते हैं आज कि कैसे आप ये जो साइड बी है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हमारे पास फोर लेग स्टीयरअप हो उस केस में हमारा जो ए निकालना हो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वही आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे करते हैं। इसका मैंने एक रफ स्केच ऑलरेडी बना रखा है कि क्या है इस बीम में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। क्या बेसिकली हमें इस बीम में ऑलरेडी हमारा ये जो हमारे ये वाली साइड है 400 mm पूरा यहां से यहां तक दे रखा है, आउटर टू आउटर। अब इस केस में क्या हमें फाइंड आउट करना, सबसे पहले हमें इस मेन बार के सेंटर से इस मेन बार के सेंटर तक हमें पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है कि इस मेन बार के सेंटर से इस मेन बार के सेंटर तक कितना हमें डिस्टेंस है। ठीक है, इस मेन बार के सेंटर से इस मेन बार के सेंटर तक। और वो कैसे निकलेगा, यानी कि हमारी जो रिंग है वो ऐसे भी है, ये एक रिंग है, यहां से एक रिंग ऐसे गई है ऊपर, एक रिंग यहां से गई हुई है। ये मैं ऑलरेडी इसमें बताया था आपको। ये जो ब्लैक वाली रिंग है वो इन 3 बार्स को होल्ड कर रही है, ये जो ब्लू वाली रिंग है वो इन 3 बार को होल्ड कर रही है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बार के सेंटर से इस बार के मेन बार के सेंटर तक हमें डिस्टेंस निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, अब 400 mm में से अगर हम यहां से क्लियर कवर माइनस कर लें, यहां से क्लियर कवर माइनस कर लें, दैट मीन्स कि अगर 400 में से 2 टाइम्स क्लियर कवर हम माइनस कर लें क्लियर कवर, तो हमारी ये डिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे, हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अगर 400 में से हम 2 टाइम्स क्लियर कवर यहां से और यहां से माइनस कर लेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ गई ये वाली। ठीक है, अब इसमें से हमें ये वाला सेंटर में लेना है, तो इसमें से हम क्या और डिडक्ट करेंगे, हम 2 टाइम्स डाया ऑफ स्टीरअप डिडक्ट करेंगे, -2 इंटू स्टीरअप डाया भी डिडक्ट कर लेंगे यहां से और यहां से। तो हम कहां पहुंच गए, हम यहां पे पहुंच गए कुछ, मतलब कि इस मेन बार के एज पे पहुंच गए। अब मेन बार के हमें सेंटर में पहुंचना है, दैट मीन्स कि हम 2 टाइम्स हाफ ऑफ द मेन डाया भी डिडक्ट कर लेंगे, 2 इंटू
हाफ ऑफ मेन डाया बार। तो हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। तो हमें ये कैलकुलेट होके आ गया। फॉर एग्जांपल इसकी डिस्टेंस कुछ भी आ गई कि हम मान लेते हैं वो x डिस्टेंस आ गई। तो अब क्या हमारा, अगर ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट होके आ गया इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, अब क्या है, ये जो 4 बार्स हैं हमारी बॉटम में, ये इक्वली स्पेस्ड है। इसकी जो स्पेसिंग होगी इसकी और इसकी और इसकी ये सेम होगी। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास स्पेसिंग आई है x, इसको हम अगर 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या डिस्टेंस आ जाएगी, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी सिर्फ इतनी। हमारे पास इसके सेंटर से इसके सेंटर तक डिस्टेंस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास y डिस्टेंस कुछ भी आ गई। ये आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। ये जो कॉर्नर के मेन बार्स थे उनके सेंटर तक हमने सेंटर तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अब उसके सेंटर से तक हमने जब डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, हमें पता है ये जो बॉटम के या टॉप के मेन बार्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड है। अगर 4 नंबर ऑफ बार्स हैं तो उसमें कितनी 3 स्पेसिंग आ रही है हमारे पास, तो 3 से हमने डिवाइड कर लेंगे इस पूरे x को। तो हमारे पास आ गया इस सेंटर ऑफ वार से इस सेंटर ऑफ वार, यानी कि इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में हमारे पास डिस्टेंस आ गया y। सबसे पहले हमने क्या किया था, इस सेंटर में से इस सेंटर तक हमने x कैलकुलेट कर लिया। वो कैसे कर रहा था, वो हमने 400 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, यानी कि ये यहां तक हम आ गए थे पहले क्लियर कवर डिडक्ट करके, फिर माइनस 2 टाइम्स स्टीरअप डाया। जो हमारे पास यहां पे स्टीरअप थी, यानी कि ये स्टीरअप थी और ये स्टीरअप से ये डिडक्ट करके हम इस कॉर्नर पे पहुंचे थे। तो फिर हमें 2 टाइम्स हाफ ऑफ द मेन डाया डिडक्ट करना पड़ा था। तो हम कहां पे पहुंचे थे, हम इसके सेंटर से इसके सेंटर तक पहुंचे थे, यानी कि हमें x कैलकुलेट किया था। अब जब x कैलकुलेट कर लिया था, सो हमने इसको 3 से डिवाइड कर लिया, जो 3 स्पेसिंग थी उससे डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ गया y। तो ये मैंने अजम्पशन के लिए मान लिया x और y, ठीक है। तो हमें पूरा, जब हमें y आ गया तो हमें पता है जो हमारा पहला स्टीरअप है वो हमें होल्ड कर रहा है फर्स्ट 3 बार्स को। तो इसको हम इंटू 2 करेंगे तो हमारा ये लेंथ आ गया। तो इसमें हम हाफ ऑफ द डाया स्टीरअप के यहां से ऐड करेंगे, यहां तक ऐड करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा a। ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला रिटर्न है, मैं यहां पे लिखा है, वो उसमें मैं आपको समझाता हूं। जो भी आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो वहां यहां पे समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमें ये a निकालना है, यानी कि इस स्टीरअप, ये जो स्टीरअप के सेंटर से इस स्टीरअप के सेंटर तक, यानी कि रिंग 1 जो है उसके यहां से सेंटर से यहां से सेंटर तक हमें a निकालना है। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सबसे पहले हम 400, यानी कि जो बीम का x डायरेक्शन है लोअर डायमेंशन, उसमें से हम 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहां तक पहुंच जाए। हम आउटर ये डिडक्ट कर लिया और ये डिडक्ट कर लिया, हम आ गए यहां तक। तो -2 इंटू स्टीरअप डाया। अब स्टीरअप ये जो डाया है यहां से भी डिडक्ट कर लेंगे, यहां से भी डिडक्ट कर लेंगे, तो अब हम पहुंच गए यहां पे। ठीक है। तो -2 इंटू हाफ ऑफ डाया ऑफ द मेन बार्स। ये जो मेन बार के अगर हमें सेंटर तक आना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा मोटिव था पहले इस दोनों के सेंटर में आना, तो हमें हाफ ऑफ द यहां से डाया, हाफ ऑफ द यहां से डाया डिडक्ट करके हमने कर लिया। तो हमारे पास आ गया, हमारे पास ये इस डाया के मेन बार के सेंटर में और इस मेन बार के सेंटर में हमारी डिस्टेंस निकल गई। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आ गया, तो हमारे पास ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आ गई। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, किसके साथ डिवाइड कर लिया, 3 के साथ। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 के साथ। वो क्यों कर लिया, क्योंकि
हमारे पास ये जो पोर्शन है इसमें 3 स्पेसिंग है, इन 2 बार के बीच में एक स्पेसिंग है, इसमें दूसरी और इसमें तीसरी, यानी कि 4 नंबर ऑफ बार्स है, उसमें स्पेसिंग कितनी आएंगी, 3 स्पेसिंग है, 1 2 3 और इक्वली स्पेस्ड है, तो हम डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। जब हमने डिवाइड बाय 3 कर लिया, दैट मीन्स कि हमारे पास स्पेसिंग कौन सी आ गई, हमारे पास आ गई ये वाई स्पेसिंग आ गई, मतलब 2 बार्स के मेन बार्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो आ गई हमारे पास, ये यहां तक पूरा फॉर्मूला लगा के फिर इंटू 2 कर लेंगे। इंटू 2 क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक रिंग है वो 3 बार को होल्ड कर रही है। दैट मीन्स कि ये अगर हमने स्पेसिंग निकाली है यहां से सेंटर से यहां तक, तो हमें बेसिकली यहां से सेंटर से यहां तक चाहिए, तो इसलिए हमने इंटू 2 भी कर लिया। तो फिर और प्लस कर लिया हमने 2 टाइम्स हाफ ऑफ द डाया ऑफ द बार, मतलब हमने यहां से यहां तक तो सेंटर से इस सेंटर तक तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इससे आगे क्या करना है, अब हमें ये जो हाफ ऑफ द डाया यहां से था और हाफ ऑफ द डाया ये भी प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हम यहां से यहां तक तो सेंटर तक निकाल चुके हैं, यहां इस फॉर्मूले में जो कर्ली ब्रैकेट्स में है इसमें हमारा यहां से यहां तक सेंटर तक आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, उसमें हमें हाफ ये डाया ऐड करना पड़ेगा मेन बार का और हाफ ये डाया ऐड करना पड़ेगा जो स्टीरअप का है, तो हमारे पास पूरा ए कैलकुलेट होके आ जाएगा। वही हमने कर लिया 2 इंटू हाफ ऑफ द डाया ऑफ द मेन बार, जब वो कर लेंगे हमारे पास ये कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे हम, तो प्लस 2 टाइम्स हाफ ऑफ द डाया ऑफ द स्टीरअप कर लेंगे, तो हमारे पास पूरा ए कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये समझ आ गई आपको, तो इसी में हम पूरी वैल्यू अपनी पुट कर लेंगे। 400 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर की वैल्यू हमने ऑलरेडी गिवन है 30 mm, वो पुट कर लेंगे, माइनस 2 इंटू स्टीरअप डाया कितना है 8 mm, तो वो भी हमने 8 पुट कर लिया, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ द डाया ऑफ द मेन बार, हमारा मेन बार कितना है 20 mm डाया का है, तो उसको हम हाफ कर लेंगे, वो बन गया 10 mm, तो हम 2 इंटू 10 कर लिया डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इंटू ये 2 कर लिया, प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ द डाया ऑफ द मेन बार, वो हाफ ऑफ द डाया वो कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, वो आ गया 10, 2 इंटू 10 कर लिया, प्लस हाफ ऑफ द डाया ऑफ द स्टीरअप बार्स, 2 इंटू हाफ ऑफ द डाया 8, स्टीरअप का डाया है अगर 8 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, वो आ गया 4 mm, तो हमने यही कर लिया 2 इंटू 4, तो वो ए की जो कैलकुलेट हो के आ गई लेंथ वो आ गई 230.7 mm, ये हमारे पास ए आ गया। अब बी की जो बी है ये स्टीरअप के सेंटर से ये स्टीरअप के सेंटर तक, ये इजी है कैलकुलेट करना। इसमें सिंपली आपने जो ये डायरेक्शन थी बीम की, ये पूरी लेंथ थी, ये क्या थी 500 mm, उसमें से 2 टाइम्स क्लियर कवर हमने डिडक्ट कर लिया, यानी कि ये और ये ऊपर वाला और नीचे वाला हम डिडक्ट कर लेंगे, 2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स हाफ ऑफ द स्टीरअप बार, यानी कि हमें स्टीरअप बार के ये सेंटर तक चाहिए होती है बी और यहां से सेंटर तक चाहिए होती है, तो हम हाफ यहां से डिडक्ट कर लेंगे, हाफ यहां से, वो हो गया 2 टाइम्स हाफ ऑफ द स्टीरअप डाया। तो 500 माइनस क्लियर कवर हमारा ऑलरेडी मैंने बताया 30 mm है, वो पुट कर लेंगे वैल्यू 30 माइनस हाफ ऑफ द स्टीरअप डाया 8 mm है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, वो आ गया 4 mm, तो हमारे पास बी की लेंथ कैलकुलेट होके आ गई 432 mm। तो हमारे पास ये ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूरी कटिंग लेंथ ऑफ द रिंग फर्स्ट की कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ये जो रिंग 1 है ब्लैक वाली, ये वाली रिंग 1, तो इसकी हम पूरी कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितनी आएगी। अब कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कटिंग लेंथ में हमारे पास 2 ए साइड्स है, यानी कि ये ए साइड और ये ए साइड, ठीक है, और 2 टाइम्स ए कर लिया
प्लस ये बी है और यहां पे भी बी, प्लस 2 टाइम्स बी कर लिया, प्लस 2 इंटू 10d। अब ये 10d क्या है, ये जो हमारे पास हुक होती है, यानी कि ये जो हमारे पास स्टीरअप की, ये स्टीरअप है फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास हुक्स होती हैं दो, यहां से सॉरी, ये जो हुक्स होती हैं इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 10d के बराबर होती है। ये हुक जो होती हैं ये वाली, ये 10d के बराबर होती है। तो इसमें हमने क्या कर लिया, 2 इंटू 10d। ये क्यों कर लिया, क्योंकि हुक्स कितनी है, दो हैं, यहां पे है, यहां पे है, तो हमने 2 इंटू 10d कर लिया। क्योंकि d यहां पे क्या लेना है हमने, d इज द डाया ऑफ द स्टीरअप, ठीक है। माइनस 3 इंटू 2d, ये क्या है, 3 इंटू 2d, यानी कि हमने पहले ही आपको बताया कि 45 डिग्री के लिए हम 1d डिडक्ट करते हैं, 90 डिग्री के लिए हम 2d डिडक्ट करते हैं, और 135 डिग्री के लिए हम 3d डिडक्ट करते हैं। ये डिडक्शन क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब भी हम बार, स्टील बार्स को बेंड करते हैं, होता क्या है, इलोंगेशन होती है। इलोंगेशन की वजह से हमारी थोड़ी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। वो सेम अमाउंट ऑफ लेंथ जो इलोंगेशन में इंक्रीज होती है उसको हम लेंथ में डिडक्ट कर देते हैं, सो दैट हमारी जो कटिंग लेंथ हो वो एक्यूरेटली हम उतनी ही कैलकुलेट कर रहे हैं जितनी हमें नीडेड है, ज्यादा ना लेंथ इंक्रीज हो जाए। सो यहां पे हम देख रहे हैं इस रिंग में 90 डिग्री के बैंड कितने हैं, एक 90 डिग्री बैंड यहां पे है रिंग फर्स्ट में, एक यहां पे है 90 डिग्री का, एक यहां पे है और एक यहां पे है, 3 90 डिग्री के बैंड है। तो हम क्या लेंगे, 90 डिग्री के लिए 2d डिडक्शन करते हैं, 3 90 डिग्री के बैंड से माइनस कर लेंगे 3 टाइम्स 2d, माइनस 2 इंटू 3d। 135 डिग्री के बैंड कितने हैं, यहां पे दो हैं, एक ये जो हुक आएगी उसको हमने यहां 135 डिग्री पे बेंड किया है, एक ये हुक है उसको हमने यहां पे 135 डिग्री पे बेंड किया है, यानी कि 2 नंबर ऑफ हुक्स हैं 135 डिग्री की। 135 डिग्री के लिए 3d डिडक्ट करते हैं और 2 नंबर ऑफ हुक्स हैं तो 2 इंटू 3d हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 इंटू ए की लेंथ हमने पहले कैलकुलेट कर ली 230.7, वो पुट कर लेंगे, प्लस 2 इंटू बी की भी 432 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है, 2 इंटू 10d, डी की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वो स्टीरअप में हमने अगर बैंड किया है तो स्टीरअप के लिए हम डी की वैल्यू पुट कर लेंगे 8, माइनस 3 इंटू 2d, डी की जगह फिर से वैल्यू पुट कर लेंगे 8, और 2 इंटू 3d, डी की जगह अगेन वैल्यू पुट कर लेंगे 8। तो हमारे पास कटिंग लेंथ फॉर द रिंग 1 आ गई 1389.4 mm, दैट मीन्स की 1.39 मीटर्स। ये आ गया रिंग 1 के लिए। अब रिंग जो सेकंड है उसमें भी हमारा जो ए है सेम कैलकुलेट होके आ जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिंग जो है सेम है और जो हमारी यहां पे ए कैलकुलेट होके आ जाएगी वो भी सेम हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिंग 2 का आएगा, हमारे पास ए भी सेम आ जाएगा और बी भी सेम है, दैट मीन्स कि जो हमारी कटिंग लेंथ है ऑफ रिंग 2 वो भी कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके 1.39 मीटर। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं जब भी हमारे पास 4 लेग स्टीयरअप हो। मुश्किल बस यहां पे ही आती है, हमें ए जो है वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक बार आप जान गए कि हमें क्या क्या डिडक्शंस करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मुश्किल। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।